स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? हाजिर हैं आपके पास एक और वीडियो में 7.6 टेस्ट सेल्फ आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग? रस्टिंग और क्रोजन में क्या फ़र्क होता है? क्रोजन और रस्टिंग में बेसिकली फ़र्क तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रस्टिंग का लफ्ज़ जो है वो आयरन की क्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो क्रोजन क्या होती है, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्रोजन इज़ अ स्लो कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। यानी कोई भी मेटल हो, अगर वो कोई ऑक्सीडाइज होता जा रहा है या किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता जा रहा है, इसको आप क्रोजन कह सकते हैं, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ। और डेफिनेटली क्रोजन जो आयरन की, इसको आप रस्टिंग का नाम दोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस? आयरन को क्या होता है रस्टिंग प्रोसेस के दौरान? डेफिनेटली जो आयरन है वो ऑक्सीजन से मिल जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो आप ये नीचे इक्वेशन भी देख रहे हैं, आयरन ऑक्सीजन से मिल जाता है और यह फेरिक आयंस प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद डेफिनेटली it turned down into this known as the formula of rust। ये रस्ट का फॉर्मूला है और ये अमूमन बोर्ड में एमसीक्यू भी आता है आपको, तो लिहाजा गौर से देख लें। Fe2O3.NH2O, एन का मतलब है कोई भी नंबर हाई वाटर का हो सकता है। दिस नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल के वाटर को अब आप कह सकते हो। क्लास 10 में आपको ये बताया जाएगा। बहरहाल तो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू रस्ट। ये जो आपको जंग नज़र आता है उसका ये फार्मूला है। आप किसी से भी जंग का फार्मूला पूछ सकते हो, तो आप उसको सरप्राइज कर सकते हो ये आंसर देकर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, रस्टिंग कंप्लीट इन हाउ मेनी रिडॉक्स रिएक्शन? आखिरकार रस्टिंग जो है वो कितने प्रोसेस से होकर कंप्लीट होती है? तो स्टूडेंट्स याद रखो, दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन का ऑक्सीडाइज होना, आयरन का आयरन का ऑक्सीडाइज होना कैसे? यू कैन से दैट कि जो आयरन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लुक एट दैट, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और वो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं एज अ होल हाइड्रोजन आयन ने लिए और वाटर बन गया। और अगर दो आयरन होंगे तो चार इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और वो चार हाइड्रोजन आयन गेन कर लेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट से कि दो आयन हमारे पास बन गए चार इलेक्ट्रॉन लूज करके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सो देयर वी हैव सेकंड स्टेप। इसमें जो ऑक्सीडाइज्ड आयरन है अब वो मज़ीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द प्रोडक्ट, राइट, विद सम मोर हाइड्रोजन आयंस। तो ये जो है रस्ट जो है वो बन जाएगा। सो दीज आर द टू स्टेप्स, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। रस्टिंग हमेशा दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। आखिर ऑक्सीजन का क्या रोल है? याद रखिएगा, अगर रस्टिंग होनी है तो ऑक्सीजन का और वाटर का होना, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हवा का और पानी नमी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो रस्टिंग नहीं होगी, यानी आपका दरवाज़ा रस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों अमूमन चीज़ें हमेशा एटमॉस्फेयर में, माहौल में होती हैं। सो इफ़ यू जस्ट लुक एट द आंसर, ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडाइज्ड एंड इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स। लुक एट दैट, ये आयरन जो है वो कुछ अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी दिस इज ऑक्सीडेशन। उसके बाद दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके पास लेट्स से दैट ये कोई शीट है, तो लेट्स से दैट कहीं पर ऑक्सीजन अगर यहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर लेट्स से दैट आयरन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ वाटर, और यहाँ कुछ वाटर भी आपको मिलेगा। सो दिस रीजन एक्ट एज कैथोड, और ये वाला रीजन जो है वो कैथोड बन जाएगा। एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन दिस बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हाइड्रोजन आयन भी हैं और सम वाटर भी है, और वाटर इज कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आपस में, हाइड्रोजन यू कैन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन से मिल जाएगा, एंड यू कैन से कि वाटर बन जाएगा। तो ये कैथोड में जो है वाटर की फॉर्मेशन होगी। सो ओवरऑल अगर रिडॉक्स रिएक्शन देखें तो क्या हो रहा होता है, एज अ होल हम देखें तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, विद सम हाइड्रोजन आयंस, एंड यू कैन से दैट कि आयरन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो लुक एट दैट, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये निकल कर हाइड्रोजन के पास चले गए और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लिया, और आयरन को जो है वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। सो वी जस्ट टॉक अबाउट बिट मोर। ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड आयरन है, आयन की शक्ल में आयरन है, स्प्रेड इन द वाटर लेयर एंड विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, which is called also, this is the formula of rust. So look at that, ये जो हमारे पास आयरन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वाटर की प्रेजेंस में और फिर ये रस्ट बन जाएगा। So these two reactions are far more very good reactions, और ये क्वेश्चन अमूमन बोर्ड में आ जाता है कि आखिर ऑक्सीजन का क्या रोल है। So it is proved by the reactions कि ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। So let's move toward the fifth question, right? So state the best method for protection of metal from corrosion. एक बेस्ट मेथड बताएं जिससे क्रोजन को बचाया जा सकता है। बेस्ट मेथड तो बहुत से लिखे हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ।
ये देखें आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत से मेथड लिखे हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में, रिमूवल ऑफ स्टेन, पेंट एंड ग्रीजिंग, अलाइंग और मेटेलिक कोटिंग. So this is what you can say कि a lot of methods are there, और a lot of methods की मदद से जो है आप क्या कोरोजन को बचा सकते हैं. So मेरे मोबाइल की लाइट ऑफ हो गई है जस्ट बिकॉज के वो कुछ टाइम मोबाइल ज़्यादा हीटेड हो गया. So don't worry. So they're asking state the best method for the protection of metal from corrosion. The best method for protection against the corrosion of metal is metallic coating. तो आप metallic coating कह सकते हो कि ये एक बेस्ट मेथड है. उसके बाद स्टूडेंट्स ही इज़ आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय, यानी बेस्ट मेथड में मेटालिक कोटिंग होगा, बस ये याद रखें. अभी मैंने 3 मेथड आपको और बताए थे. सो व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वनाइजिंग. गैल्वनाइजिंग क्या होती है? जिंक कुर्बानी देता है आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, इसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं. द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन. अब ये भी याद रखो कि जो आयरन की शीट है, अगर लेट्स से दैट वी हैव आयरन शीट और उसको अगर हम जिंक के अंदर डबो कर इसके ऊपर जिंक लगा दें तो इसको गैल्वनाइजेशन कहेंगे. कश्तियों को अमूमन लगाई जाती है ताकि जो शिप्स वगैरह हैं उनको, उनकी डेफिनेटली जो बेस है वो आयरन की बनी होती है ताकि वो आयरन किसी ख़राब ना हो जाए, रस्ट हो जाता है. आपको पता है आयरन, तो हमें इसको बचाना होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग द 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वनाइजिंग. आखिर गैल्वनाइजिंग की क्या फ़ायदा है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि गैल्वनाइजिंग का फ़ायदा ये है कि आयरन को रस्ट नहीं लगता, लिहाजा ये लिख सकते हो आप. द एडवांटेज ऑफ गैल्वनाइजिंग इज जिंक प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम कोरोजन. यानी जिंक जो है वो बचा लेता है आयरन को किससे? कोरोजन से. ओवर आफ्टर द कोटिंग ऑफ जिंक इज़ ब्रोकन. और याद रखो अगर जिंक की कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है तब भी आयरन महफूज रहता है, यानी इसमें दरारें भी आ जाती हैं, जैसे अंडे में क्रैक आ जाता है, या आपने देखा होगा दीवारों में जो पेंट हुआ तो उसमें क्रैक आ जाता है, तो आपका वो जो पेंट है वो उधर जाता है बाहर, फिर अंदर से जो दीवार आपने जिस पेंट से प्रोटेक्ट की होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. लेकिन जिंक के अंदर क्रैक आ भी जाए, यानी कोटिंग की अगर आपने जिंक की और उसमें क्रैक आ भी गए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी जिंक आयरन को बचा के रखेगा. इसलिए हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन इज अ थम्स अप प्रोसेस, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने 8वें क्वेश्चन की, थोड़ा सा लेंथी नज़र आ रहा है. तो वाई टिन प्लेटेड आयरन रस्टेड क्विकली. आखिर टिन प्लेटेड आयरन जो है वो जल्दी से रस्ट क्यों होता है? व्हेन अ टिन लेयर इज ब्रोकन. जैसे ऊपर बताया कि अगर जिंक की लेयर ब्रोक भी हो जाए तब भी जिंक ऑक्सीडाइज होता रहता है, आयरन को बचा लेता है. लेकिन टिन के मामले में ऐसा नहीं है. अगर आप टिन कोटिंग कर रहे हैं, लेट्स से दैट ये शीट है और इस पर आपने टिन का सिंबल होता है SN स्टेनम, इसके ऊपर अगर आपने कोटिंग कर दी हुई है तो, लेकिन अगर इसमें क्रैक आएंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा क्योंकि गैल्वेनिक सेल बन जाएगा. कैसे इसमें देखते हैं. सो व्हेन द लेयर इज ब्रोकन द सरफेस ऑफ द आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर. जो आयरन की सरफेस है डेफिनेटली वो मॉइस्चर से एक्सपोज हो जाएगी क्योंकि टिन की लेयर के अंदर से, टिन के क्रैक के अंदर से यू कैन से कि वो जो एयर अब जाएगी, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी. सो व्हेन टू मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर 2 मेटल इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में अगर कांटेक्ट में होते हैं तो गैल्वेनिक सेल जो है वो बन जाता है. सो इन दिस केस गैल्वेनिक सेल इज सेट अप बिटवीन द आयरन एंड टिन. आयरन ऑक्सीडाइजेज एंड एक्ट एज एनोड वेयर एज टिन रिड्यूसेस. यानी आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और वो एनोड बन जाता है आयरन, और जो टिन है वो रिड्यूस होता है और वो कैथोड बन जाता है. याद रखो आयरन जो है वो एनोड बन जाता है, ठीक है, और टिन जो है वो कैथोड बन जाता है. ये भी एक MCQ जो है वो पूछ लिया जाता है बोर्ड में अमूमन, ये आपने याद रखना है. उसके बाद ऑक्सीडाइज आयरन अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू रस्ट, और फिर डेफिनेटली आयरन ने तो ऑक्सीडाइज होना ही है और वो रस्ट बन जाता है. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें और टिन के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट कर सकते हो. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. तो दैट इज़ वेरी इजी, जिंक मेटल, राइट. इसको आप जिंक मेटल भी लिख सकते हो या जिंक का सिंबल भी लिख सकते हो. सो आई होप ये वीडियो आपको स्टूडेंट्स पसंद आई होगी. अगर ज़रा सी भी पसंद आई तो लाइक तो बनता है, और इसके अलावा अपने दोस्तों से शेयर करना लाजमी जो है ना भूलिएगा. और आई जस्ट रियली सेल माई बुक. और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है क्योंकि बहुत सी वीडियो इस तरह की और आने वाली हैं. और डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मज़ीद लिंक मौजूद है, वहाँ से आप बहुत कुछ मज़ीद देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बड़ों की इज़्ज़त कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.